21 मार्च दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाता है। रीज़न बीइंग 100 करोड़ का लिकर पॉलिसी स्कैम, और अब वो ईडी के हिरासत में है। भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। क्या है ये केस? क्यों अपोजिशन इसे बीजेपी की एक साजिश बता रहा है? इसमें कितना सच है और कितना झूठ, समझेंगे आज की इस वीडियो में। सीधा पॉइंट पे आते हैं। अपोजिशन कहता है कि उन पर अटैक हो रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, और उनमें से एक है अरविंद केजरीवाल। अब डेटा क्या कहता है? डेटा के अनुसार साल 2014 से 95% ऑफ ईडी केसेस केम टू पावर अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स। इसका मतलब यह है कि जिस पे भी रेड, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सब अपोजिशन के लीडर्स ही है। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट किया जाता है, और केस था लिकर पॉलिसी स्कैम। अब समझते हैं इस न्यू लिकर पॉलिसी को एंड हाउ इट बेनिफिट्स गवर्नमेंट। 2021 में दिल्ली में एक न्यू लिकर पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को दारू नहीं बेचनी चाहिए, बल्कि ये बात पूरी तरह से प्राइवेटाइज होनी चाहिए और लाइसेंस प्राइवेट प्लेयर्स को देने चाहिए और उस पर फीस चार्ज करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब शॉप ओनर्स को दारू एमआरपी पे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। ये प्लेयर्स इस पे खुद के प्राइस टैग्स भी लगा सकते हैं और डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। अब इस पॉलिसी से ये 4 फायदे आते हैं। दारू की ब्लैक मार्केट को ख़त्म करना, पूरे स्टेट में लीगल एंड ऑफिशियल लिकर शॉप्स बनाना, कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा करना और रेवेन्यू बढ़ाना। अब स्टेट लिकर से रेवेन्यू कैसे बनाती है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। लिकर जीएसटी के अंडर नहीं आता, मतलब जितना भी टैक्स लिकर से आता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लिकर टैक्स 15 to 20% टैक्स रेवेन्यू देता है किसी भी स्टेट को। महाराष्ट्र ने 23,250 करोड़, कर्नाटका ने 28,181 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 47,600 करोड़ टैक्स कलेक्ट किया है इन द ईयर 2023, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब दारू, तंबाकू, जुआ एक बुरी चीज़ है, पर किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इस बात को इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे 2022 में फर्स्ट लॉकडाउन खत्म ही हो रहा था और कैसे लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लिकर शॉप्स के बाहर लाइन लगा दी। अब इन चीज़ों पे जो टैक्स लगता है उसे सिन टैक्स भी बोलते हैं, पर इन पे लगने वाले टैक्स को फनल करके अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट को समझने के लिए पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। 8 जुलाई 2022 चीफ सेक्रेटरी ने एलजी सक्सेना एंड दिल्ली सीएम केजरीवाल जी को एक रिपोर्ट भेजी, और इस रिपोर्ट में न्यू पॉलिसी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए। इन प्रॉब्लम्स के हाईलाइट होते ही 31 जुलाई 2022 को ये पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। 17 अगस्त सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और 14 अदर मेंबर्स पर एफआईआर फाइल किए। इन एफआईआर में इरेगुलरिटीज इन द लाइसेंसिंग प्रोसेस, अनड्यू फेवर्स गिवन ऑन लाइसेंसिंग और वेवियर ऑन फीस, इन पर सवाल उठाए गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक्साइज मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया जी ने 14,444 करोड़ के फीस को माफ कर दिया कोविड का रीजन देकर। 19 अगस्त सीबीआई ने सिसोदिया जी के घर पर रेड मारी, और 30 अगस्त को बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली गई, पर इन रेड्स में कुछ नहीं मिला। 27 सितंबर के बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर्स और लिकर कार्टेल्स के बिजनेसमैन को हिरासत में लिया गया। 17 अक्टूबर 9 घंटों के लिए मनीष सिसोदिया जी के साथ पूछताछ हुई, और वो ये कहते हैं कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ले। इन फ्यूचर साउथ ग्रुप नाम की एक लिकर लॉबी सामने आई, और ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने इनसे 100 करोड़ लिए और इन्हें गोवा की कैंपेनिंग के लिए यूज़ किया। 9 फरवरी राजेश जोशी को अरेस्ट किया गया, जो गोवा में कैंपेनिंग के इंचार्ज थे, और इन्होंने भी ये बात कंफर्म की। 9 मार्च मनीष सिसोदिया जी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को डिनाई कर दिया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी ने आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी को 9 बार समन किया, पर उन्होंने ये समन डिक्लाइन कर दिए, ये कहकर कि ये बेबुनियाद और इलीगल है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, पर कोर्ट ने उनकी बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से 21 मार्च से दिल्ली के सीएम कस्टडी में है। इस साल लोकसभा इलेक्शंस भी है, और यह अटैक सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पे भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा कि उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और अब वो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग भी नहीं कर पा रहे। ईडी ने कांग्रेस के 31 साल पहले के केसेस को भी रीओपन किया ताकि वो पार्टी इलेक्शंस पे फोकस ना कर पाए। ये सब एलिगेशंस अपोजिशन बीजेपी पर लगा रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या एक सोची समझी चाल? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।